अब इसमें आज की क्लास में हम लोग एसिड्स को डिस्कस करेंगे। एसिड्स किसे कहते हैं हम लोग, एसिड्स के अलग अलग टाइप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कैसे हम डाइल्यूट सर ये करेंगे, वाला पढ़ चुके थे। तो ये पढ़ चुके हम लोग। यस सर। अच्छा, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यस तो यहाँ पर देखो, एसिड्स को थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया था। एसिड्स के पहले तो डेफिनेशन, एसिड हम किसको कहेंगे, तो एसिड्स किसको कहते हैं हम लोग, जिनका एसिड्स आर टेस्ट द और केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट, एंड व्हिच चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ये डेफिनेशन है एसिड की। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर दे, रेड कर दे, उसे नंबर वन। एंड नंबर टू, विच हैव अ सार टेस्ट, खट्टा जिसे कहते हैं हम लोग, टेस्ट हो। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो टोमेटो है ना, ग्रेप्स, यस सर। लेमन, ऑरेंजेस, इन सब को आप देखेंगे तो ये सब, इन सब का जैसा टेस्ट है, यही एसिड है। बेसिकली एसिड का ऐसा ही टेस्ट होता है। फिर अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास एसिड्स हैं उसमें ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स, दो टाइप के एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब ये नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, ये हमको नेचर ने दिया है, प्लांट से, एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनसे मिलता है, ये इनके अंदर मिलेगा। तो ये नेचुरल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है। एग्जाम्पल्स, एसिडिक एसिड, जो विनेगर, जो हम लोग विनेगर पिकल्स के लिए यूज करते हैं, तो विनेगर में जो एसिड मिलता है एसिडिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड, लेमन में, ऑरेंजेस में। कर्ड के अंदर मिलता है आपको लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। टैमरिंड के अंदर, इमली के अंदर आपको टार्टरिक एसिड मिलता है। और अनराइप ग्रेप्स, मतलब थोड़े जो जो बहुत पके हुए नहीं अंगूर होंगे, थोड़े ग्रीन कलर के जो होते हैं, उनके अंदर भी मिलता है टार्टरिक एसिड। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड, एंट स्टिंग में, लाल रंग की जो चींटियां होती है स्पेशली, उसमें फॉर्मिक एसिड। तो ये सब जितने भी एसिड्स हैं जो हमें किसी प्लांट में, फ्रूट्स में, एनिमल्स में, ये सारे हमारे जो नेचुरल एसिड्स हैं जो नेचर ने हमें दिए हैं, दीज आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। ये बहुत वीक होते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते, ये कोरोसिव नहीं होते। इसीलिए आप देखिए, आप विनेगर का, कर्ड का, टोमेटोज का, ये सारी चीज़ आप कितना इजीली यूज करते हैं, कोरोसिव नहीं होते। दूसरे होते हैं मैन मेड एसिड्स, इनको हम लोग मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ये अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं उससे हम बनाते हैं। तो ये मैन मेड एसिड्स या मिनरल एसिड्स हैं। इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। तो ये मैन मेड एसिड्स हैं, यस है ना। ये कैसे हैं, ये मैन मेड एसिड्स हैं, या इनको हम लोग यस मिनरल एसिड्स कहते हैं। और ये जो एसिड्स होते हैं मैन मेड या मिनरल एसिड्स, ये एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा कोरोसिव होते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ बेटर होती है। तो ये टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं एसिड्स की, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। क्लियर।
फिर हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। एक तो क्लासिफिकेशन एसिड के सोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स से। सेकंड वन, जो एसिडिक सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें एसिड का, उस सॉल्यूशन में एसिड का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, एसिड का कितना अमाउंट डिसॉल्व्ड है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। किसी भी सॉल्यूशन को, एसिड ही नहीं, किसी भी सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप कहते हैं अगर उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा, सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा डिसॉल्व्ड है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। और सॉल्यूट अगर लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसे एसिड के केस में भी होता है। अगर आपने एसिड ज्यादा कहीं पर मिला रखा है, किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते समय एसिड का ज्यादा अमाउंट मिक्स कर रखा है उसमें, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड हुआ। और अगर आपने वाटर ज्यादा लिया हुआ है, सॉल्वेंट ज्यादा लिया है, एसिड को बहुत कम अमाउंट में ले रखा है, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड डिसॉल्व किया हुआ, तो ये डाइल्यूट एसिड हुआ। ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटिव टर्म्स हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब आप ये भी कह सकते हो कि वाटर, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट आपने बहुत कम रखा है उसमें और सॉल्यूट ज्यादा रखा है, या एक मेजर अमाउंट सॉल्यूट का आपने मिक्स कर रखा है सॉल्वेंट में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हुआ। डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें बहुत कम सॉल्यूट आपने मिलाया। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में आप समझिए, हम शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं अपने घर में। आप जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, आप शरबत बनाएंगे तो उसमें शुगर डिजॉल्व करते हैं, चाय बनाते हैं उसमें सॉल्यूट शुगर मिलाते हैं। अब अगर वो शुगर बहुत कम आपने मिलाया, उसमें मिक्स किया, आपने शरबत बनाया लेकिन वो आपको मीठा नहीं लग रहा है, बहुत फीका सा लग रहा है, चाय बनाई बहुत कम चीनी डाली, यही सब डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूट यहाँ पर बहुत कम रखा है आपने, और आपने ज़्यादा मीठी चाय बना दी है, ज़्यादा मीठा आपने शरबत बना लिया है, तो यही केमिस्ट्री के टर्म्स में इसका नाम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, घर में हम उसे क्या कहते हैं, फीका कहते हैं, मीठा कहते हैं, बट केमिस्ट्री में, साइंस के लैंग्वेज में उसे डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी हमने कोई एसिड सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है और वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, मान लीजिए गलती से हमसे, या वैसे हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार ही किया है और अब हमें उसे डाइल्यूट करना है। तो जब आप उसे डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे? किसी भी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करते हैं, आपने मान लो शुगर सॉल्यूशन घर में तैयार किया हुआ है और उसमें शुगर ज्यादा डिसॉल्व हो गई, मीठा ज्यादा हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे उस शुगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए? सर ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, वाटर आप उसमें और मिला लीजिए, बैलेंस हो जाएगा। जो एक्सेस सॉल्यूट आपने डिसॉल्व कर लिया है तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व करके आप उसे बैलेंस कर लेंगे। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर आपको डाइल्यूट करना है, उसका कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करना है, कम करना है, डाइल्यूशन करना है उसका, तो सीधा सा एक लॉजिक है, आप सॉल्वेंट मिला लीजिए उसमें। ठीक है, ये जब हम एसिडिक सॉल्यूशन के केस में करते हैं, जब भी हम किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के, कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर मिलाते हैं इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी जब कभी भी वाटर आप मिलाते हैं किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एसिड के, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में इवॉल्व होती है। इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसको आप एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। आप जब अपने लेबोरेटरी में जाते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री लैब में, आपने
वहां पर एसिड्स H2SO4, HCl, इनको देखा है कभी इनका सॉल्यूशन? अपने केमिस्ट्री लैब में आपने ये सॉल्यूशंस देखे हैं Yes, HCl के, sir. H2SO4 के? Yes, sir. देखिए ना, Yes, sir. ग्लास के कंटेनर में इनको स्टोर करके रखते हैं हम लोग, Yes, sir. है ना। एसिड्स क्या होते हैं एक्चुअली? कोरोसिव होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो मेटल के कंटेनर्स, प्लास्टिक के कंटेनर्स, इन कंटेनर्स को क्या करते हैं, वो कोरोड करते हैं। कोरोड करने का मतलब है डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ दिन के बाद। तो ग्लास के कंटेनर में रखे होते हैं, ये वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कहीं पर एसिड का और आप उसे डाइल्यूट करते हैं तो डेफिनेटली इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है ना। Yes, sir. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। आपके पास एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी एसिड का और आप उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूशन कैसे करेंगे? वाटर मिक्स करेंगे उसमें। आपके पास मान लो ये एसिड का सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड, ये Yes, sir. एसिड का सॉल्यूशन आपने तैयार किया हुआ है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब इसमें एसिड बहुत ज्यादा मिला रखा है आपने, ठीक है। अब इसे हमें डाइल्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या मिला लें? डाइल्यूट More करने के amount of solvent. सॉल्वेंट या वाटर और मिला लीजिए इसे। तो अब क्या होगा कि जब आप वाटर और मिला देंगे इसको, तो वही सॉल्यूट, वही एसिड जो पहले लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व था, अब वो इतने वाटर के बीच में डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। Yes. यही प्रोसेस है डाइल्यूशन का। लेकिन ये जो प्रोसेस है यानी मिक्सिंग ऑफ वाटर in a concentrated solution of acid, this process of mixing of water is an exothermic process। यानी जब कभी भी आप वाटर मिक्स करोगे किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन में उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो एनर्जी इवॉल्व होगी इस प्रोसेस में। क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है? sir. नहीं? अब इसको एक Yes, sir. एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। हमारा अभी जो टॉपिक है वो ये है, फोकस हमारा ये है कि ये जो मिक्सिंग ऑफ वाटर है इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। आपको अगर चेक करना है तो आप क्या करो, टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप लैब में क्या करो कि एक फ्लास्क ले लो, बीकर ले लो छोटा सा, एक छोटा सा आपने बीकर लिया और इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का लेकर आओ, कहीं से लैब में मिलेगा आपको, Yes, sir. ठीक है ना। और इसको डाइल्यूट करने के लिए इसमें आप वाटर मिलाइए। वाटर मिलाने के बाद जब आप देखेंगे तो इसके बॉटम में यहाँ पर आप टच करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ चुका है। द बॉटम ऑफ बीकर appears to be hot, showing that heat is evolved during the dilution of concentrated sulfuric acid। ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एसिड्स, क्योंकि ये एसिड्स हैं तो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग जनरली बहुत प्रिकॉशंस रखने होंगे क्योंकि एसिड्स कोरोसिव होते हैं, आप जल सकते हैं, है ना। लेकिन वैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बहुत सेफ हैंड से, तो आप एक छोटा सा बीकर लीजिए, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड HCl का या H2SO4 का या किसी एसिड का एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसमें लीजिए और उसको डाइल्यूट करने के लिए उसमें वाटर मिलाइए। जब आप वाटर मिलाएंगे तो, और प्रोसेस के बाद, वाटर मिलाने मिक्सिंग के बाद जब आप फिर से बॉटम ऑफ बीकर को टच करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये पहले से गर्म हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वाटर मिक्स किया है एसिड में, इस प्रोसेस में हीट का लिबरेशन हुआ है और उसने उस बीकर को गर्म किया, ठीक है। तो डाइल्यूशन कैसे करेंगे किसी भी Yes, sir. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का? इस पूरे प्रोसेस को समझते जरा, ठीक है। अभी जरा ये पढ़िए पूरा डाइल्यूशन ऑफ एसिड।
A dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. The process of mixing the concentrated acid with water is highly exothermic. That is, large amount of heat is liberated in this process, which can be shown by the following experiment. नव्या, एक्सपेरिमेंट क्या है? कैसे आप कंफर्म करेंगे कि मिक्सिंग ऑफ वाटर इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? उसमें पहले सर मैं बताऊं पेपर में पढ़ो पूरा. Take about 10 ml of water in a beaker and add a few drops of concentrated sulfuric acid in it and swirl the beaker slowly. Now touch the bottom of the beaker. The bottom of beaker appears to be hot, showing that heat is evolved during the dilution of concentrated sulfuric acid. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हो. और एसिड का मैं आपको, अगर आपको एसिड चाहिए, वैसे हम लोग अवॉइड करते हैं, तो आप एसिड अपने आप डे टू डे लाइफ अपने घर में देखिए एसिड कहाँ मिले. इन्वर्टर की बैटरी, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. इसीलिए बैटरी को जब हम टच करते हैं या खोलते हैं उसे कभी, तो केयरफुली, क्योंकि उसमें एसिड होता है. ठीक है. जो हमारे कार में बैटरी लगी होती है, एक्टिवा में बैटरी लगी है, जहां पर भी इस टाइप की बैटरीज लगी, इनके अंदर, सबके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ठीक है. टॉयलेट क्लीनर जो यूज करते हो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें कोई ना कोई एसिड मिला होता है. तो ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमारे इन्वर्टर की बैटरी है, उसमें भरा होता है. ठीक है. अच्छा, अब जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब वाटर मिक्स कर रहे हैं इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डाइल्यूट, इसमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं आपको. देखिए, दो तरीके हैं वाटर मिक्स करने के एसिड में. पहला तरीका ये है कि आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, ये एसिड का सॉल्यूशन है, और इसमें हमने ये वाटर मिक्स कर लिया, मतलब एसिड में वाटर मिक्स कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा तरीका ये है कि आप वाटर का एक फ्लास्क ले लीजिए, उसमें वाटर ले लीजिए और इसमें वो एसिड मिलाइए जिसको आपको डाइल्यूट करना है. दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले केस में हम एसिड में वाटर मिला रहे हैं और दूसरे केस में हम वाटर में एसिड मिला रहे हैं. मिलाना हमें वाटर और एसिड को ही है आपस में. हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, उसमें वाटर मिलाना है, वो डाइल्यूट हो जाएगा. लेकिन वाटर में एसिड मिला रहे हैं या एसिड में वाटर मिला रहे हैं, दोनों में अंतर. और कैसे करना हमें इस एक्सपेरिमेंट को, डाइल्यूशन के लिए क्या करना, कौन सा करेक्ट मेथड है और सेकंड मेथड में क्या प्रॉब्लम है, ये डिस्कस करना है. देखिए, प्रिकॉशन क्या रखना है. जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, वाटर मिलाएंगे, तो ध्यान क्या रखना है. द डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. ये हुआ क्वेश्चन आपका, या ये हुआ प्रिकॉशन. आपको वाटर फ्लास्क, एक फ्लास्क में वाटर लेना है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिलाना है, वाटर में एसिड मिलाना है. नॉट ये नहीं करना है कि एसिड ले रहे हैं उसमें वाटर मिलाएं. ठीक है. यानी फ्लास्क में क्या रखना है आपको, फ्लास्क या एक बीकर जो भी कह लीजिए, उस बीकर में क्या लेना है, वाटर, और उस एसिड को जिसको आपको डाइल्यूट करना है उसका सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे. तो एसिड ऐड करेंगे इन वाटर, वाटर को ऐड नहीं करेंगे एसिड में. प्रॉब्लम क्या है देखिए. दिस इज बिकॉज व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर इट डाइल्यूशन, द हीट इज इवॉल्व्ड ग्रेजुअली एंड इजिली एब्सॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर to which the acid is being added. On the other hand, when water is added to concentrated acid,
For dilution of acid, the large amount of heat is evolved at once, and this large amount of heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid at our face or clothes. तो प्रॉब्लम ये पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इसे नहीं समझ रहे तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। पहले केस में आपने क्या किया कि ये लिया वाटर, फ्लास्क में लिया आपने वाटर, और इसमें आप एसिड को ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये धीमे धीमे ऐड करेंगे इस एसिड को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को ऐड करेंगे, लेकिन बहुत धीमे धीमे ऐड करेंगे, मतलब अचानक नहीं ले जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ये जो फ्लास्क है इसकी वॉल्स के सहारे धीरे धीरे ऐसे यहाँ से एसिड को धीरे धीरे ऐड करिए, वॉल्स के सहारे धीरे धीरे ऐड करिए, और धीरे धीरे जाके वो उसमें मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एसिड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी एसिड जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेगा, लेकिन जो वो हीट लिबरेट करेगा उसको ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट लिबरेट होगी लेकिन वो हीट इस वाटर में मिक्सअप हो जाएगी, या ये जो आपने वाटर फ्लास्क में ले रखा है ये वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो हीट आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। सेकंड केस में अगर आपने सॉल्यूशन एसिड का ले रखा है, ये एसिड का सॉल्यूशन है, और इसमें आप वाटर मिलाते हैं, हीट यहां पे लिबरेट होगी, क्योंकि एसिड वाटर जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे हीट लिबरेट होगी। जो यहां पर हीट लिबरेट होगी वो इस वाटर को, जो आप मिक्स कर रहे हैं, इस वाटर को वेपराइज कर देगा, इसके वेपर्स बना देगा, वाटर वेपर्स, स्टीम, और वो स्टीम आपके ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर, आपके फेस के ऊपर, आपके क्लॉथ के ऊपर वो स्टीम अटैक करेगी, तो एसिड बर्न्स हो सकता है, आप जल सकते हैं यहां पर। फिर से समझिए प्रॉब्लम क्या है। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उस स्ट्रॉन्ग एसिड को आप डाइल्यूट एसिड में चेंज करना चाहते हो, तो आपको उस एसिड में वाटर मिलाना है। अब इस प्रोसेस के दो तरीके हैं, वाटर इन एसिड या एसिड इन वाटर, ठीक है। आपके पास ये दो फ्लास्क मैंने ले रखे हैं, इसमें ले रखा है आपने एसिड ए फॉर एसिड, और इसमें ले रखा है आपने वाटर। इस वाटर को मिलाना इसी एसिड में ही है, इसको डाइल्यूट करने के लिए। तो पहला तरीका ये कि आप एसिडिक फ्लास्क में से एसिड को लेकर वाटर में मिलाएंगे, वाटर वाले फ्लास्क में। ये हुआ एसिड इन वाटर, ठीक है। दूसरा तरीका है कि वाटर वाले फ्लास्क से वाटर लेकर आप एसिडिक फ्लास्क में धीरे धीरे मिलाएंगे। दिस इज नोन एज वाटर इज डिसॉल्व्ड और मिक्स्ड विद एसिड। तो हमने ये कहा कि ये जो सेकंड ऑप्शन है वाटर इन एसिड, ये नहीं करना है। अगर किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो एसिडिक सॉल्यूशन में वाटर लाकर मत मिलाइए, क्या करिए, क्या करिए सर वाटर में वाटर एसिडिक वाले सॉल्यूशन। फ्लास्क में एसिड वाले फ्लास्क से एसिड लेके धीरे धीरे मिलाइए, ये करेक्ट मेथड है। यस। ऐसा क्यों है, उसका लॉजिक ये है क्योंकि जब आप वाटर और एसिड को जब कभी भी मिलाएंगे, चाहे एसिड में वाटर मिलाएं चाहे वाटर में एसिड मिलाएं, हीट लिबरेशन होना ही है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब आप इस प्रोसेस में एसिड इन वाटर, इसमें जो हीट लिबरेट होगी वो हीट यहीं पर रह जाएगी, ये वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हीट आपकी आंखों तक या आपके फेस तक नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाटर में ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे आप कोई चीज समझो, मान लीजिए आप ने अपने घर में कोई आयरन रॉड को खूब गर्म किया, है ना, रेड हॉट आयरन कर लिया,
उसके बाद उस आयरन की रॉड को ले जाकर वाटर, किसी बकेट में आपने वाटर ले रखा था, उसमें ले जाके आयरन रॉड को डिप कर दिया। तो वो वाटर क्या करता है, उस आयरन की जितनी हीट है उस आयरन के पास, वो सारी हीट उस वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आयरन रॉड के ऊपर वाटर आप डालेंगे तो हो सकता है कि जैसे आप वाटर डालो वो वेपराइज हो जाए वाटर अचानक हीट मिलने से, और उसकी वेपर्स जो होंगी, गर्म वेपर्स जो होंगी वाटर की, वो आपके ऊपर आ सकती। सेम यहां कहानी है। क्लियर नव्या? नव्या? यस सर। क्या प्रिकॉशन रखना डाइल्यूशन ऑफ वाटर, डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन के लिए? तो उतने अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ, उतने अच्छे से समझ नहीं आया। समझ में नहीं आए? उतने अच्छे से नहीं। अभिजय? यस सर। सर हमें सर कभी भी सर एसिड में सर पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमेशा पानी में सर एसिड मिलाना चाहिए सर। हाँ, अगर आपको किसी एसिड को डाइल्यूट करना है तो आप एसिड फ्लास्क में लेकर उसमें वाटर ना मिलाइए, आप फ्लास्क में वाटर लीजिए और उसमें एसिड को धीरे धीरे मिलाइए, फाइनली वो एसिड वाटर में ही मिल रहा है। आप चाहे एसिड में वाटर मिलाइए, चाहे वाटर में एसिड मिलाइए, मिलना तो वाटर और एसिड को ही आपस में। लेकिन जो बेटर वे है, जो हम लोग मेथड अडॉप्ट करते हैं, वो ये है कि आप फ्लास्क में लीजिए वाटर, यहां पर लीजिए वाटर, और इसमें उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे यहां पर मिलाइए। ये करेक्ट मेथड है डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, एसिड मिक्स विद वाटर। इसका रिवर्स अगर आप करेंगे, यानी फ्लास्क में आपने लिया हुआ एसिड और इसमें धीरे धीरे आप वाटर मिला रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इसमें जो वाटर आप मिला रहे हैं वो वापस वेपराइज होके आपके ऊपर आ सकता है, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसिड्स इन वाटर। अभी तो एसिड्स की हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं, एसिड्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड क्या है। जब आप किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या होगा? जैसे एसिड की एक और डेफिनेशन है, जैसे किसी एसिड को आप वाटर में मिलाएंगे, वाटर के अंदर जैसे ही कोई एसिड जाएगा, एसिड की प्रॉपर्टी है वो डिसोशिएट होके H+ आयन जनरेट करेगा। ये है H+ आयन। ये एसिड कोई भी एसिड हो, एसिड का फीचर है कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, वाटर में कोई भी किसी भी एसिड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस मीडियम में या वाटर में वो H+ आयन रिलीज करेगा। वो एसिड डिसोशिएट होगा, ब्रेक होगा आयंस में, और एक जो भी आयंस बनाए उसमें H+ आयन 100% कंपलसरी होगा कि H+ आयन तो उसे बनाना ही है, साथ में जो भी आयन बने। और ये H+ आयन बाद में वाटर से फिर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। एक और आयन है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। यही H+ आयन वाटर से फर्दर रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पर एक हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो आप चाहे ये कह लो कि एसिड वाटर में हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, या आप ये कह लो कि एसिड वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं, क्योंकि वो H+ आयन ही आगे चलकर तुरंत वाटर से रिएक्ट करता है और फाइनली वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये एसिड का फीचर। जैसे आपने एसिड का एक डेफिनेशन पढ़ा था
एसिड का आपने एक डेफिनेशन पढ़ा है, एसिड हैव अ सॉल्ट टेस्ट। ऐसे ये भी एक एसिड की डेफिनेशन है कि द केमिकल सब्सटेंसेस which dissociate or which release H plus ions or H3O plus ion, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, when dissolved in water। कोई भी सब्सटेंस अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करके आओ और अगर वाटर में जाकर वो H प्लस आयन रिलीज करता है या H3O प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन अगर वो रिलीज कर लेता है वाटर में तो इसका मतलब वो एसिड है। ये एसिड की प्रॉपर्टी है, डेफिनेशन है एसिड। क्लियर? एग्जांपल यहाँ पर Yes. देखिए, HCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये जो AQ हम लिखते हैं एक्वस, किसी भी एसिड बेस या किसी सब्सटेंस के अगर बाद ब्रैकेट में अगर AQ लिखा है, इसका मतलब आपने वाटर में इसको डिसॉल्व किया हुआ है। AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया है। क्लियर? तो जैसे आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे, वाटर के अंदर वो डिसोशिएट होगा H प्लस आयंस में एंड Cl माइनस आयंस में। तो हाइड्रोजन आयन वो रिलीज कर रहा है HCl, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर से फिर रिएक्ट करेगा आगे चलकर। तुरंत जैसे ही H प्लस आयन यहाँ रिलीज हुआ, ये तुरंत वाटर के फ्रेश मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा H2O से और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो आप ये भी कह सकते हो, सेकंड केस में देखिए हमने लिखा हुआ एक इक्वेशन, HCl प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस एंड प्लस Cl माइनस। ये दोनों ही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। या तो आप HCl के डिसोसिएशन को ऐसे लिखो वाटर में, या HCl के डिसोसिएशन को ऐसे लिखो, दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर हम शो कर रहे हैं कि HCl डिसोशिएट हो रहा है वाटर में H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि HCl का एक्वस सॉल्यूशन या HCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा है। एक ही बात है, क्योंकि ये H प्लस आयन ही फर्दर हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। ये किसी भी एसिड की प्रॉपर्टी। इसके जस्ट अपोजिट बेस की प्रॉपर्टी क्या है, या बेस किसको कहते हैं? बेस उसको कहते हैं जो वाटर में जाकर वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे। जैसे एसिड की प्रॉपर्टी है कि वाटर में या एक्वस मीडियम में उसे H प्लस आयन रिलीज करना है। बेस किसको कहते हैं? जो भी सब्सटेंस वाटर में जाकर वाटर में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्सिल आयन का जनरेशन करे, हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करे, OH माइनस आयन, वो बेस है। एग्जाम्पल NaOH, जैसे वाटर में आप डिसॉल्व करोगे इट डिसोशिएट्स इनटू Na प्लस एंड OH माइनस आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो भी रिलीज करेगा वाटर में वो बेस है, और H प्लस आयन जो भी रिलीज करेगा वाटर में वो एसिड है। क्लियर? क्लियर हुआ है नहीं? Yes, sir. ये एसिड है, ठीक है। एसिड का मतलब जो H प्लस रिलीज करे, जैसे HCl वाटर में गया और उसने H प्लस आयन रिलीज कर दिया। और भी एसिड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, H2SO4। H2SO4, तो जब आप इसको एक्वस मीडियम, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो ये डिसोशिएट होगा 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस आयन सल्फेट रेडिकल में। Yes, sir. तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स ये एसिड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है एसिड की। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इट गिव्स H प्लस आयंस एंड NO3 माइनस आयंस। तो H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इट मीन्स ये एसिड है। ये प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो उसे H प्लस आयन रिलीज करना है। ठीक है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में जाकर वाटर में डिसॉल्व होने पे हाइड्रोक्सिल आयन का जनरेशन करे, जैसे ये NaOH है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaOH होल ट्वाइस, इसको भी अगर आप वाटर में ले जाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो इट गिव्स Ca2 प्लस एंड 2OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये सब एसिड है। आपने कहा AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट गिव्स Al3 प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन 3OH minus. All these are bases. Clear? समझ में एसिड बेस की ये भी डेफिनेशन है। Yes, चलिए sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रॉन्ग Yes, एसिड, sir. वीक एसिड ये सब डिस्कस करेंगे। एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Yes, अब sir. तक इतना रिवाइज कर लीजिएगा।